ऑपोजिशन की अपने मुफादात के लिए ब्लैक मेलिंग। जिन्होंने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, मैं इंशाल्लाह एक एक आदमी को इंसाफ के कानून में करूंगा। किसी किस्म का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। अपने अदवार में की गई करप्शन, बदउनवानियां, चुराया गया कौम का पैसा बचाने के लिए अपोजिशन जमातों ने PTI हुकूमत के रोजे अव्वल ही से ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया था, जो आज तक जारी है। नंबर 1, PTI हुकूमत के क़याम के वक्त वजीर आजम इमरान खान की असेंबली से पहले खिताब के दौरान ही अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू कर दी। इनकी ब्लैकमेलिंग का अंदाजा इस बात से बाखूबी किया जा सकता है कि हुकूमत के पहले 5 मिनट में इन जमातों ने कह दिया कि हुकूमत फेल हो गई। नंबर 2, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब मसला कश्मीर पूरी आबोताब के साथ अक़वाम आलम के सामने उजागर करना शुरू किया और दुनिया कश्मीर की तरफ मुतवज्जे होने लगी और दुनिया भर के अखबारात और पाकिस्तानी अखबारात में कश्मीर ने हेडलाइन की जगह हासिल कर ली, तो अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान को आगे किया और इस्लामाबाद में धरना दे दिया, जिससे कश्मीर कॉज पीछे चला गया। जब मसला कश्मीर के मौजू पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो उसे भी अपोजिशन ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। अपोजिशन जमातों के इक़दामात से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा। नंबर 3, अपोजिशन जमातों ने कोरोना पर भी सियासत करना न छोड़ा। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों को शुरू दिन से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दूरअंदेशी और मामला फहमी से जो एक जामे हिकमत अमली अपनाई, आज उसकी दुनिया तारीफ कर रही है। नंबर 4, गुज़श्ता हुक्मरानों ने कौमी खजाना लूट कर दुनिया भर में जाती जागीरें बनाई। इनकी हिकमत से आ रही पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट में चला गया। PTI हुकूमत ने मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए दिन रात कोशिशें की। इस मकसद के लिए जब कानून साजी का वक्त आया तो अपोजिशन जमातों ने इसे नैब कवानीन में इनकी मर्जी से तरामीम के साथ मशरूत करके सौदेबाजी करने की कोशिश की। फैटिफ कानून साजी में हुकूमत का साथ देने के लिए अपोजिशन ने मुफाहमती ऑर्डिनेंस यानी कि NRO मांग लिया। इन इक़दामात से वाज़ेह होता है कि हर अहम इशू पर अपोजिशन जमातों का ये टोला हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, ताकि जिससे सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस, अपनी करप्शन और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को बचा सके। ये बात तय है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इन्हें कभी NRO नहीं देंगे। इनका सिर्फ एक मकसद है, 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO। दुनिया इधर उधर हो जाए, मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया, मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना।